याकूब 2:13 क्योंकि जो दया नहीं करता उसके लिए न्याय भी बिना दया का होगा और दया न्याय पर जय पाती है। न्याय बनाम दया एक आत्मिक संग्राम। बाइबिल का यह वचन याकूब 2:13 में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी सच्चाई सिखाता है। दया और न्याय के बीच का संबंध यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में लागू होने वाली सच्चाई है। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या अजनबी, हम या तो कठोरता से न्याय करते हैं या दया दिखाते हैं। इस वचन में याकूब हमें चेतावनी देता है कि यदि हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हम पे दया नहीं दिखाएगा। लेकिन एक सुंदर सत्य यह भी है, दया न्याय पर जय पाती है। पहला, दया और न्याय का अर्थ। न्याय यानी जस्टिस का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देना, अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड। दया यानी मर्सी, इसका अर्थ है किसी को उसके अपराध के लिए क्षमा देना या सजा कम देना, विशेषकर जब वह सजा का पात्र हो। प्रेम, लव, इस संदर्भ में तीसरा शब्द है जो इन दोनों को जोड़ता है। पहला पतरस 4:8 में बाइबिल कहती है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम केवल न्याय करते हैं तो हम कठोर हो सकते हैं, जब हम केवल दया करते हैं तो हम अनुशासन खो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेम से दया और न्याय दोनों को संतुलित करते हैं तो हम ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव। न्याय की मांग, दया की उपेक्षा। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों के लिए कठोर न्याय चाहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो दया की आशा करते हैं। एक चोर को पकड़कर भीड़ उसे मार देती है, पर खुद टैक्स चोरी करने वाले लोग दया की उम्मीद रखते हैं। यह दोहरा मापदंड है। पाप एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अक्सर दूसरों को दोषी मानते हैं और खुद को सही ठहराते हैं, लेकिन याकूब यहाँ यह कह रहे हैं, जो दया नहीं करता उसके लिए न्याय भी निर्दयी होगा। तीसरा, यीशु का उदाहरण, दया की मूर्ति। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनेक बार न्याय को नहीं बल्कि दया को चुना। यूहन्ना 8:3-11 में एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोग पत्थर मारकर उसे मारना चाहते थे, यानी न्याय करना चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा, जो तुम में निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। सभी चले गए। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप ना करना। यहाँ यीशु ने न्याय को पूरी तरह से छोड़ा नहीं, बल्कि दया को आगे रखा और पश्चाताप का अवसर दिया। यही है दया की जीत। चौथा, आत्मिक जीवन में दया की शक्ति। दया केवल दूसरों को क्षमा करने का कार्य नहीं है, यह हमारे अपने हृदय को कोमल बनाता है। जो व्यक्ति दया करता है वह खुद को भी स्वतंत्र करता है। कठोरता से भरा हृदय बोझिल रहता है, पर दयालु हृदय हल्का और आनंदित रहता है। नीति वचन 11:17, दयालु व्यक्ति अपने प्राण का उपकार करता है, परंतु निर्दयी अपनी ही देह को दुख देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि दया दिखाने वाला खुद के लिए भलाई करता है। पांचवा, दया एक बीज है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारा व्यवहार एक बीज के समान होता है। यदि हम दया बोते हैं तो समय पर हमें दया ही प्राप्त होती है। मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम दूसरों के लिए दया दिखाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह दिखाता है। विश्वास यानी फेथ यहाँ एक आवश्यक भूमिका निभाता है। दया दिखाना तब और भी कठिन होता है जब सामने वाला कोई आपको चोट पहुंचा चुका हो, लेकिन यदि आपका विश्वास परमेश्वर में है तो आप जानेंगे कि न्याय करना उसका कार्य है, हमारा नहीं। छठा, दया और न्याय का संतुलन। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें केवल न्याय या केवल दया में नहीं चलना होगा, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाना होगा। मीका 6:8, वह तुझसे यही चाहता है कि तू न्याय करे, कृपा से बर्ताव करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह जीवन का सूत्र है, न्याय, दया, नम्रता, परमेश्वर की इच्छा। सातवां, दया क्यों जरूरी है। दया से रिश्ते टूटने से बचते हैं, दया से जीवन में करुणा आती है, दया से हम दूसरों को यीशु के प्रेम से परिचित कराते हैं और दया से हम खुद को बदलते हैं। तीतुस 3:5, उसने हमारे धर्म के कर्मों के कारण नहीं पर अपनी दया के अनुसार बचाया। हम इसलिए उद्धार पाएं क्योंकि परमेश्वर दयालु है। आठवां, यदि दया ना हो तो क्या होगा। कठोर न्याय इंसान को तोड़ देता है। निर्दयी जीवन एक समय पर अकेला पड़ जाता है।
जो दूसरों के लिए पत्थर उठाता है अंत में खुद पर ही वही गिरते हैं। 9वां, वास्तविकता में दया कैसे दिखाएं? क्षमा करना, मदद करना, बुराई के बदले भलाई देना, प्रेम में सच्चाई बोलना। यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए क्रूस पर से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 10वां, दया की जय। याकूब 2:13 हमें चुनौती देता है, क्या हम अपने जीवन में दया को न्याय पर विजय दिला सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है। अगर हम यीशु की तरह चले तो हम भी उस दया को फैला सकते हैं जो न्याय से ऊंची है। हम न्याय के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन दया के साधक बनने में ईश्वर की छवि प्रकट होती है। 3 मुख्य शब्द पुनः ध्यान में रखें। पहला, दया, बिना शर्त प्रेम और क्षमा। दूसरा, न्याय, उचित का निर्णय पर प्रेम रहित न्याय कठोर होता है। तीसरा, प्रेम, यह दोनों का संतुलन बनाता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। हे परमेश्वर, तूने हम पर दया की है। हम उसके अधिकारी नहीं थे, हमें भी वही दया दूसरों पर दिखाने की शक्ति दे। हमें कठोरता से नहीं, प्रेम और करुणा से चलने दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।